हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साक्षी कानपुरिया ब्लॉग। आज मैं कहाँ जा रही हूँ गैस करिए। मैं रिक्शे पे बैठ गई हूँ गाइस, घर से निकल गई हूँ। रिक्शे पे बैठ के बाहर का मौसम, वाओ बहुत ठंड है आज तो बाहर। रिक्शे पे बैठ के मैंने चल दिया अपना सफ़र शुरू करके बैग लेकर। मौसम इतना ठंडा है कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ बैठे बैठे। अब मुझे यहाँ से बस पकड़ना है गाइस। नेक्स्ट ट्रिप है मेरी ये। अचानक प्लान बना, अब फाइनली मुझे बस मिल गई गाइस। मैं बस पे बैठ गई हूँ। बस भी बहुत खाली थी। बाहर का मौसम आप देख ही रहे हैं कितना कोल्ड है। धूप तो बिल्कुल ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था आज। मैं कानपुर से बैठ गई हूँ रायबरेली की बस में। अब मैं फाइनली गांव जा रही हूँ। देखिए तो मेरे पीछे भी कोई नहीं है। एक बंदा बैठा था मेरे पीछे, बाकी तो कोई नहीं था। सीट ही पूरी खाली थी। इतनी कोल्ड में कोई सफ़र नहीं करता ज़्यादा। बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है तभी सफ़र करते हैं लोग। बैठे अकेले अकेले क्या ही कर सकते हैं, वीडियो ही बना सकते हैं। फिर क्या, बैठे रहे। अकेले बैठना बोर हो जाता है गाइस, अकेले सफ़र। रास्ता बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी मुझे। ठंडियों में नींद बहुत आती है। मैंने कहा सोऊं कि ना सोऊं, समझ में ही नहीं आ रहा था। ये देखिए रास्ते बीतते जा रहे थे। सफ़र ऐसे ही चलता रहता है ज़िंदगी में। ये मार्केट थी। फाइनली मैं रायबरेली 4 घंटे के बाद उतरी रायबरेली स्टॉप पर। अब यहाँ से मैं दूसरी बस पकड़ूंगी गाइस। बट मुझे कुछ भूख लगी है तो मैं कुछ सोच रही हूँ खाने पीने के लिए। मुझे समोसा वमोसा नहीं खाना था, कुछ देखती हूँ जो भी मिल जाए। फिर मुझे दिखा गोलगप्पा। अब मैं गोलगप्पा खाऊंगी। अंकल किसी को गोलगप्पा खिला रहे थे, उसके बाद मैं खाऊंगी। इनका पानी टेस्टी था। फाइनली मैं भी गोलगप्पा खाने लगी। मुझे भी मज़ा आने लगा। गोलगप्पा ऐसी की चीज़ है कि मैं किसी भी टाइम खा सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गोलगप्पा। मैंने खाया। फिर कुछ यूनिक चीज़ देखी गांव वाली, जो इधर भैया लैया चना भूंज के बना रहे थे। फिर क्या हुआ, मैंने भी अपने लिए बनवाना स्टार्ट कर दिया। भैया ने मूंगफली लैया चना सब भूंज डाला। भूंज के उन्होंने मेरे लिए भी बनाया लैया चना, जो कि बहुत ही यम्मी होता है। गांव आए और ये ना खाएं तो कैसी बात रही। गांव में ये खाना थे हम लोग और बहुत टेस्टी लगता है तुरंत भूंजने वाला। इन्होंने कहा मिर्च डालूं कि नहीं, मैंने कहा हाँ। फाइनली मैं लेके बैठ गई हूँ उसे फिर से ऑटो में। यहाँ से मैं अब सिविल लाइन जाऊँगी रायबरेली। ये मुझे क्योंकि प्रतापगढ़ की बस पकड़नी है तो सिविल लाइन से मिलेगी। अब मैं रिक्शे में बैठ के तैयार होके चल दी हूँ। अब मैं यहाँ से सीधे सिविल लाइन जा रही हूँ। फाइनली मुझे दूसरी बस मिल गई गाइस। बहुत ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी गाइस। खाना भी स्टार्ट कर दी थी। अकेला सफ़र, क्या वाव क्या सीन थी गाइस। गांव में आने के बाद गांव का नेचर ही अलग दिखता है। बहुत सुंदर लगता है मुझे गांव में। फाइनली 2 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ। मेरा भाई भी मुझे लेने आ चुका था। अब मैं इसकी बाइक पे बैठ के चल दी हूँ घर की तरफ। वाव, ये गलियाँ कितनी अच्छी लगती हैं अपनी गांव की। खेत ही खेत देखो। वाव, सनसेट भी कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा था तो मैंने इसे भी व्यूअर में ले लिया। फिर फाइनली मैं घर पहुंच गई। चाचा चाची खेत में लगे हुए थे, साग खा रहे थे, जो कि आप देख सकते हो कितने खुश हो गए। अब मैं गाइस पहुंच चुकी हूँ घर। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने अपनी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साक्षी कानपुरिया ब्लॉग्स। फाइनली गाइस मैं घर आ गई हूँ। अब ब्लॉग को बहुत एंड करते हैं। शाम बज गई, सुबह से मैं चली और 5 बजे गाइस बहुत थक गए हैं। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।